बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेयर पोइम जो कि विलियम डेविस की बहुत ही मशहूर पोइम है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये पोइम बीए और इसके अलावा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है। मेन थीम कोटेशंस के साथ में एक्सप्लेनेशन में कौन कौन सी कोटेशन ऐड करनी है, कंटेक्स्ट इजी है, ट्रांसलेशन भी और एक्सप्लेनेशन भी, और मल्टी क्वेश्चन सबसे बढ़कर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मल्टी क्वेश्चन यानी इस पोइम के जितने भी सवालात बनते हैं वो एक चीज़ में एक ही सवाल बताऊंगा, वो आपने तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह वो आप सवाल खुद ही इस वीडियो को देखकर लिख सकेंगे। तो व्यूवर्स, काइंडली आपने वीडियो को मिस नहीं करना। व्यूवर्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 8 घंटे लगे, तो काइंडली आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। व्यूवर्स, चलते हैं सबसे पहले लेयर पोइम किसने लिखी, विलियम हेनरी डेविस ने। और सोनेट डिवाइडेड इनटू 14 लाइन्स, सोनेट कहते हैं व्यूवर्स 14 लाइन पर मुश्तमिल नज़म को। तो रिटन एंड पब्लिश 1911 में यानी 1911 में लिखी गई। और लेयर पोइम का मतलब, लेयर का मतलब होता है जी फ़ारग वक़्त, फ्री टाइम, फरासत भी कह सकते हैं व्यूवर्स। तो ये पोइम फ्री वक्त के बारे में लिखी गई है। तो व्यूवर्स, अब ये भी आप लिख सकते हैं कि ये किस वजह से जाना जाता है, लेयर की वजह से। अब व्यूवर्स, ये आप इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम हेनरी डेविस इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ हैं सीएसएस और पीएमएस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ही अहम है कि विलियम हेनरी डेविस 3 जुलाई 1871 में पैदा हुए और डेथ उनकी 26 सितंबर 1940 को हुई। और वो फेमस किस वजह से हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, लेयर और यूजेस ऑफ इंजिस, लाइफ केयर, टाइम स्टेयर एंड पुअर, मेन थीम एंजॉय द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, राइमिंग स्कीम AABB है। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो व्यूवर्स, आपने गौर से सुनना है। व्हाट इज़ दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है अगर ये परेशानियों से भरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर कहते हैं फारिग वक़्त, हमारे पास टाइम नहीं है खड़े होने के लिए, कि फारिग वक्त नहीं है खड़े होने के लिए। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाज, बाज कहते हैं व्यूवर्स ब्रांचेस को, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ब्रांचेस के नीचे सो सकें। रिथोरिकल क्वेश्चंस, व्यूवर्स क्या होता है ये रिथोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टर्म है। तो काइंडली आपने तैयार कर ये लिखनी है जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोइम का लिखना है, ठीक है, कि रिथोरिकल क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसा जो शायर दूसरे जौन सा अपना कारी है उससे पूछ रहा है, जो पढ़ने वाला है नज़म उससे पूछ रहा है कि आप इसका एनालाइज करें, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बर्ड्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप ऑफ काउस, वो कह रहा है नहीं टाइम हम ब्रांचेस के नीचे सोएं खड़े हों, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप ऑफ काउस, और जैसे कि फारिग वक्त में गायें और भेड़िए क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। मिस एनाथ्रापी का इस्तेमाल किया गया, स्मिल का इस्तेमाल किया गया और सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। व्यूवर्स, ये आपने लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, उसने किस किस ही यूजेस आपने लिखना है जी। ही यूजेस रिथोरिक क्वेश्चन, मिस एनाथ्रापी, सिमिल एंड सिंबल्स। व्यूवर्स, ये आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और सवाल के मतलब आप मल्टी क्वेश्चन में ये बात लिख सकते हैं। ये आपकी पहली बात हो गई। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपने तरतीब कैसे देनी है, वो नेक्स्ट में आपको जब एंड पे वीडियो दिखाऊंगा वो आपने तरतीब दे देनी है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपने खुद रजिस्टर पे लिखना है सवाल और बाद में उसे नीट करना है। नीट करके आप वही सवाल तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर राइटर देगा, चेकर देगा। तो व्यूवर्स, अब इस स्टैंजा में शायर कहता है कि हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है, मुसीबतों से भरी पड़ी है, हमारे पास टाइम नहीं है जैसे कि गायें और भेड़ियों के पास टाइम होता है कुदरत को देखने के लिए। व्यूवर्स, नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 में कहता है जी, नो टाइम्स टू सी, देखने के लिए, व्हेन वुड्स वी पास, वुड्स कहते हैं जंगल को, वी पास गुजरते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है जब हम जंगल से गुजरते हैं तो जंगल की कुदरत, जंगल के कुदरत के नज़ारे को देख सकें। वी आर सिक्वाइल्डीज, सिक्वाइल्डीज कहते हैं गिलहरियों को, हाइड छुपाती हैं, डियर नेट्स
अपने अखरोट इन ग्रेस कहते हैं जी, घास में छुपाती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देख सकें कि गिलहरियाँ अखरोट ग्रास में कैसे, यानी घास में कहाँ कहाँ छुपा कर रखती हैं। नो टाइम टू सी इन बोर्ड डिलाइट, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम दिन की रोशनी में तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें, नदियों से भरी हुई तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें। जब पानी बहता है आप देखें तो वहाँ पर एक चमक पैदा होती है, इसमें स्मिल्स करता है शायर। ठीक है, तो व्यूअर्स ये कहता है कि वो चमक देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब पानी गुजरता है तो वो शफाफ पानी की बात कर रहा है, गंदे पानी की नहीं बात कर रहा। जब आप कुदरत को देखने जाएं तो शफाफ पानी की कुछ खूबसूरत तारों भरी चीज़ें सामने इंसान को नज़र आती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। ये उस तरफ इशारा है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, और स्ट्रीम्स नदियाँ भरी पड़ी हैं तारों से। लाइक स्काईज एट नाइट, तारों से भरी हुई नदियाँ ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि फलक शब की तरीकी है, जैसे कि आसमान रात को चमक रहा है। इसमें शायर कहता है कि नदियों में तारों का अक्स नज़र आता है। नदियाँ इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं कि जितना कि आसमान तारों की रोशनी में खूबसूरत दिखाई देता है। दोनों नज़ारे ही काबिल दीद हैं, यानी देखने के काबिल हैं। तो व्यूवर्स, इसमें शायर कुदरत को बयान करता है इस स्टैंजे में। आपने इसमें दो कोटेशन नेचर के बारे में कोटेशंस ऐड करनी है, मैंने आखिर पर दी हुई हैं कि कोटेशंस, तो वो आपने दूसरे स्टैंजा में लिखनी है। और काइंडली कोटेशन रेलिवेंट लिखनी है, इररेलिवेंट लिखने से ग्रेज आप लोगों ने करना है। व्यूवर्स, इस स्टैंजे में शायर ज़्यादातर तारीफ़ बयान करता है कुदरत की, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है कि अल्लाह ताला ने अपने खुदा की तारीफ़ बयान करता है कि कुदरत उसने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, लेकिन इंसान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कुदरत के नज़ारों को देख सके। इंसान आजकल की ज़िंदगी में बहुत बिज़ी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी वजह से इंसान के पास कुदरत को देखने के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, हेलियल कैलन जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ी है पोइम, उसमें कहता ही है कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं, और ये हकीकत बात है, देखने वाले बहुत कम देखते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। जबकि जिनके पास आंखें नहीं हैं वो चीज़ों को महसूस कर फील कर देखते हैं। व्यूवर्स, इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं इस स्टैंजा में। तो व्यूवर्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ इस स्टैंजा की बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी। इस नज़म में शायर इशारा करता है कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं, और जो देख नहीं सकते वो उनको कदर होती है। तो व्यूवर्स, हमें चाहिए, इस स्टैंजा में शायर कहता है कि हमें चाहिए कि हम चीज़ों को गौर से देखें, हम चीज़ों की खूबसूरती जो सी है उसको फील करें, ताकि हम कुदरत के नज़ारे से ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकें। तो व्यूवर्स, ये है इस पोइम का मेन थीम भी। और व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, यही इस पोइम की जो सी मेन आइडिया कह सकते हैं, मेन थीम कह सकते हैं, मेन बहस का मकसद भी यही है कि इस पोइम को शायर कुदरत की तरफ लेकर जाता है, यानी कुदरत की खूबसूरती को बयान करना चाहता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट व्यूवर्स, अब देख सकते हैं, अब थर्ड स्टैंजा है, और इसमें शायर कहता है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस, नहीं टाइम। ब्यूटी ग्लैंस का मतलब क्या है व्यूवर्स? ब्यूटी ग्लैंस खूबसूरत लड़की की तरफ, जो कि ग्लैंस कहते हैं नज़र, ठीक है, और खूबसूरत के ब्यूटी को कहते हैं। यहाँ पर इशारा करता है कि खूबसूरत लड़की को देखने के लिए टाइम नहीं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस, ठीक है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट कहता है लाइन में, एंड वॉच हियर फिट, और नहीं टाइम उसके पाँव देखने के लिए, हाउ दे कैन डांस, कि वो डांस कैसे करती है। व्यूवर्स, नेक्स्ट, नो टाइम टू वेट हियर माउथ कैन,
इतना टाइम नहीं कि हम उसके मुंह की तरफ जो कि देखता है, माउथ मुंह मरकूज करना। तो व्यूवर्स ये इशारा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, प्रीसोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है लाइन नंबर 9 और 10 में, यानी ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करना, जानदार चीज़ों को, बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों के साथ मिलाना। तो व्यूवर्स प्रीसोनिफिकेशन कहलाता है। नो टाइम्स टू वेट, टेल हियर माउथ कैन अनरिच एंड दैट स्माइल हियर आइज बिगेन। मतलब नो टाइम, नहीं टाइम के हम इंतज़ार करें उसके मुंह का, माउथ नहीं कर सकते, अनरिच माला माल, अनरिच माला माल, टू वे डैट स्माइल और मुस्कुराहट, हियर आइज बिगेन उसकी आंखों में जो शुरू होती हैं। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ केयर, और एक गरीब की ज़िंदगी इससे भरी पड़ी है परेशानियों से। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास टाइम नहीं है एंड स्टेयर्स फालतू वक्त में। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ पर शायर जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, डायरेक्ट कहता है लोगों को कि उनके पास टाइम नहीं है, उनसे अच्छे जानवर हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जानवरों की तरफ इशारा करते हुए शायर कहता है कि जानवरों की ज़िंदगी इंसानों से बेहतर है, क्योंकि जानवर गौर व फिक्र करते हैं, जानवर कुदरत के हसीन लम्हात को इंजॉय करते हैं, जबकि इंसान क्या करता है, कुदरत के हसीन लम्हात को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है। इसीलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड का यूज़ करता है अपनी नज़म में। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आप लिख सकते हैं, प्रीसोनिफिकेशन का इस्तेमाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड का इस्तेमाल। व्यूअर्स इसमें इस्तेमाल होने वाली नेक्स्ट जो सी तकनीक है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। काइंडली आपने वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपने सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये नज़म बहुत मज़ेदार है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स इस नज़म में शायर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक खूबसूरत लड़की को देख सकें, उसके डांस को देख सकें। ये प्रीसोनिफिकेशन है, ठीक है व्यूअर्स। नो टाइम टू वेट, टेल हियर माउथ कैन, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसके मुंह की तरफ देख सकें। अनरीच डैट स्मील्स माला माल है, जो कि उसकी आंखों और उसकी मुस्कुराहट से माला माल होना शुरू हो गया। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ कायर, और इसकी ज़िंदगी जो सी होती है इंसान की ज़िंदगी की तरफ, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो बड़ी पड़ी है, मुश्किलात, मसाइब और परेशानियों से भरी पड़ी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको देखने के लिए टाइम नहीं है, यानी कुदरत को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की पोइम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अब व्यूवर्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हमने देखा जी पहली पोइम में एनीथ्रापी का आपको मैं बताता चलूँ कि लास्ट जोन से हमने तकनीक्स पढ़ी हैं वो आपने तैयार कर लेनी है, और इसके अलावा प्रीसोनिफिकेशन का इस्तेमाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड का इस्तेमाल, सिमिल्स का इस्तेमाल, सिंबल्स का इस्तेमाल, ये आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं कि आपने ये पोर्शन लिखना है जी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, या ट्रांसलेशन में भी लिख सकते हैं कि उसने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की अपनी पोइम में। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस पोइम में ही यूजेस प्रीसोनिफिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने इसकी कोटेशन ये लिख देनी है दो जुमलों की सूरत में, आखिरी दो जुमले यानी 13वीं और 14वीं लाइन की बात कर रहा हूँ, ये आप लिख लें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो व्यूअर्स ये कोटेशन के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रीसोनिफिकेशन की आप मिसाल 9वें और 10वें जुमले की दे सकते हो, नो टाइम टू टर्न और डांस तक। व्यूअर्स ये 9वां और 10वीं लाइन है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ ये आपकी कोटेशन होगी। और व्यूअर्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने पहले बताई थी वो भी आप तैयार कर सकते हैं, पहले स्टैंजे में वो भी आप लिख सकते हैं। व्यूअर्स अब नेक्स्ट कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल की गई, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया, यानी एक जुमले के अंदर सेम अल्फाज से शुरू हो जाना, एक जैसे अल्फाज से शुरू हो जाना, यानी एस से शुरू हो जाना। दूसरा भी
एक लाइन के अंदर दो सेम अल्फाज को क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। नज़म के अंदर एक सेम अल्फाज से शुरू होने वाले लफ्ज़ को एलिट्रेशन कहते हैं। स्टैंड, स्टेयर। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में है, स्टैंड और स्टेयर। ये दूसरी लाइन में है, पहली और चौथे के। और इसके अलावा बीनीथ और बाउस ये भी आपकी तीसरी लाइन में है। और व्यूअर्स टाइम और टेल, व्यूअर्स ये भी आपकी तकरीबन ग्यारहवीं लाइन में है। और टाइम और टर्न व्यूअर्स व्यूअर्स 14 लाइंस में तकरीबन इसका इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल हो गया। अब कंटेक्स्ट इन दिस पोएम, इस नज़म में द पोइट रिपेंट्स अपॉन द लाइफ ऑफ प्रेजेंट मैन, यानी शायर अफसोस करता है प्रेजेंट मैन पर। प्रेजेंट मैन मौजूदा इंसान पर, मॉडर्न इंसान पर। मैन ऑफ प्रेजेंट एज इज़ ऑलवेज बिजी टू कलेक्ट मनी, कि आज का इंसान हमेशा बिजी रहता है, मसरूफ़ रहता है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। ही नेवर्स इंजॉय द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, वो कभी भी इंजॉय नहीं करता कुदरत के नज़ारों को, कुदरत के पहलुओं को कभी भी इंजॉय नहीं करता। ही ओनली विशेस टू बिकम रिच, उसकी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि वो अमीर हो जाए। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर्स, वेरियस वराइज कहते हैं व्यूवर्स, परेशानियों से। ही हैज़ नो टाइम टू फॉर द नेचर, उसके पास टाइम नहीं है कुदरत के लिए। हिज लाइफ इज़ बैड देन एनिमल्स, उसकी ज़िंदगी जानवरों से बदतर है। व्यूवर्स ये आपका कंटेक्स्ट है, मेन थीम भी आप कह सकते हैं पोइम का। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ व्यूवर्स, मेन थीम आप जब तैयार करते हैं तो ये कंटेक्स्ट ही होता है। आपने काइंडली इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये आपने सेकंड नंबर पर लिखना है। व्यूवर्स अब कोटेशन की तरफ चलते हैं कि कोटेशन आपने कौन सी लिखनी है। नेचर इज़ अ वॉल्यूम एंड गॉड ऑफ इट्स ऑथर। तो व्यूवर्स ये आपने कोटेशन लिख लेनी है। क्लोज टू नेचर, क्लोज टू गॉड, अवे टू नेचर, अवे टू गॉड। व्यूवर्स ये नेचर के मतलब है दोनों कोटेशंस। लायर इज़ मदर ऑफ फिलॉसफी, ये आप पूरी पोइम में लिख सकते हैं। लायर इज़ द मदर ऑफ फिलॉसफी, ये तमाम पोइम की कोटेशन में शामिल है। और इसके अलावा नेचर इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, नेचर खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। नेचर इज़ ब्यूटी ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरती, अल्लाह की खूबसूरती है नेचर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ही हूँ ज़मीन व आसमान का नूर। तो व्यूवर्स ये कुदरत जौन सी होती है ये अल्लाह ताला की खूबसूरती होती है। आप मेरे को मैं सिंपल बात बताता चलूँ कि मैं उस दिन सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं खूबसूरत हूँ। इंसान एक इंसान का आशिक हो सकता है, मसलन वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, फीमेल्स का भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी खूबसूरती अल्लाह ताला की है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की खूबसूरती जो सी है, जिसने खूबसूरत सबसे खूबसूरत और हसीन है उसकी तरफ रुजू करे। व्यूवर्स अब मल्टी क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, टॉपिक के रेलिवेंट आपने लिख लेना है। और क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन, कंक्लूजन। व्यूवर्स इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है जी, आपने लिखना है जी विलियम Henry Davis is one of the greatest modern poet. He is very much innovative. He has praiseworthy brilliance. He is gifted with rich imagination. He has studied human life very deeply. So Samuel Butler stated his point of view skillfully in these lines: every man his work is always a target of himself. Viewers, PORTRAIT, Patriot, ये आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है जुमला सिंपल अल्फाज में। आप दरमियान में सम्यूल बटलर जो सा है ये कोटेशन है सम्यूल बटलर की, ये आपने बार बार सुननी है और इसके अलावा ये लिख लेनी है। और टॉपिक जो सा बयान किया गया है आपने सवाल देखने हैं बुक को खोल कर, ठीक है व्यूवर्स। अगर नहीं है आपके पास बुक तो कोई मसला नहीं, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं कि सर मुझे सवाल के मतलब कुछ सेंड करें इंशाल्लाह, और साथ अपना नंबर भी सेंड कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा जो रेलिवेंट होंगे। 4 सवाल हैं, ठीक है व्यूवर्स। चारों सवाल के मतलब जो
मेन टॉपिक होगा वो आपने लिख देना है। मेन टॉपिक एक लाइन का लिखना है आपने, ज़्यादा का नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर जोन्स है ना, ये आपका 50 लाइन लफ्ज़ का हो गया। टॉपिक के मतलब आपने 10 लाइनों का भी लिख दिया तो बड़ा है। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन आपने इसमें लिख देना है जी, ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, ही हैज़ आपने ये लिख देना जी, ही हैज़ स्टडीज द इवोज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वेरी क्लोजली। ठीक है, ही पॉइंट्स आउट दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ वेरी रिमार्केबल फॉर द एडवांसमेंट इन इंडस्ट्री एंड साइंस। ये आपने जब बात लिखनी है, इसके अलावा आपने लिख देना जी कि इसीलिए वो आपने मेन थीम लिख देना है। हाँ जी, कंटेक्स्ट लिख देना है इस पोइम का तीसरे नंबर पर। और इसके अलावा कंक्लूजन लिख देना है। थ्रू दिस आर्ग्यूमेंट्स वी कैन से दैट विलियम डेविस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ वेरी ठीक है व्यूअर्स, ये आपने लिख देना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, कंक्लूजन में जब आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तरतीब को फॉलो करना है। तरतीब जब फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और कोटेशन जो उनसी मैंने बताई हैं वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आपने कोटेशन रेलिवेंट लिखनी है, इररेलिवेंट लिखने से ग्रेज करना है। हाँ, एक लेयर के बारे में जो सी मैंने कोटेशन बताई है वो आप लिख सकते हैं तमाम में, एक सवाल में। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि व्यूवर्स इस वीडियो को बनाने में मुझे 8 घंटे लगे। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।